श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार। वरन और घुबर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कपि करे हृदय विचार दीन मुद्रिका डारे तव जनु अशोक अंगार। दीन हरषि उठि कर गए ओ। तब श्री हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी हर्ष विषाद हृदय कुलानी। जीते को सकय जय रघुराई माया ते ऐसी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया के उपादान से ये सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर ही रही थी। इसी समय श्री हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई आदे होते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई कही सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गए ओ फिर बैठी मन विस्मय भयो। राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करो ना निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी दिन राम तुम कह सहिदानी। नरबानर ही संग कहूँ कैसे कही कथा भई संगत जैसे। श्री हनुमान जी श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। श्री हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप एक सुंदर कथा कही है वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब श्री हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ।
श्री राम जी ने मुझे आपके लिए शहीदानी निशानी या पहचानी दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ? तब श्री हनुमान जी जैसे संग हुआ था वह सब कथा कह सुनाई। कप के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव हो सो दशरथ अजेर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि हम मन वचन कर्म और कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास ही है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलता, होय ही निरखी श्याम मृदु गाता, बचनु आव नयन भरे बारी, नात हो निपट वे सारी, देखे परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुख पानिकेता, हर जन जानी प्रीति अति गाड़ी, सजल नयन पुल कावली वाड़ी, बूढ़त बिरह जल हनुमाना, भयहु तात मोकहु जल जाना, अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, जन जननी मानहु जियहु ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। सेवक को सुख देना उनके स्वाभाविक ही बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सामले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर श्री हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गिलानी न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रघुनाथ जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश सुनु जननी धरि धीर, अस कहि कपि गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर।
हे माता अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहे ओ राम वियोग तव सीता, कहे ओ राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भय विपरीता, नवतरो किसलय मन हो कृसानु, काल निशा समनि शशि भानु, कुबलय विपिन कुंतवन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरसा, जेह तरहे करत तई पीरा, पुरग श्वास सम त्रिविध समीरा। श्री हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं, और जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूं ते कछु दुख गति होई, काहे कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मयरु तोरा, जानत प्रियाए कुमनु मोरा, सोमनु सदा रहत तो ही पाही, जानो पीते रसोए तने माहे, प्रभु संदेश सुनत देही, मगन प्रेम तन सोदे नहीं तेही, कह कपे हृदय धीर धरु माता, सुमिरो राम सेवक सुख दाता, पुरयान हो रघुपति प्रभुताई, सुन मम वचन तजहु कदराई। मन का दुख कर डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे, यह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई, उनके शरीर की सुध बुध न रही। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर कर पतंग सम, रघुपति बान कृसानु, जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जानु, मंगल भवन मंगल हारे, ध्रुव हो सो दशरथ अजेर विहारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।